जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की हरियाली लोगों को ताजगी देती थी। लेकिन इस छोटे से गांव की एक बड़ी समस्या थी, किशोरियों के बीच पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता की कमी। समीरा, 15 साल की एक किशोरी, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में तेज थी और अपने परिवार के लिए उम्मीद की किरण थी। लेकिन समीरा के सपनों को पंख लगने में एक बड़ी बाधा थी, उसके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। समीरा अक्सर कमजोरी और थकान महसूस करती थी। स्कूल की सहेलियों से उसे पता चला कि कई लड़कियां भी इसी समस्या से जूझ रही हैं। इस पर चर्चा करते हुए उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ उनके खान-पान और स्वच्छता की कमी के कारण हो रहा है। समीरा ने अपनी दादी से इस बारे में बात की। दादी ने बताया, बेटी, पोषण और स्वच्छता बहुत जरूरी है। हम जैसे खाना खाते हैं, वैसे ही हमारा शरीर बनता है। अगर पौष्टिक खाना नहीं खाओगी तो कमजोर रहोगी। समीरा ने दादी से पूछा, पौष्टिक खाना क्या होता है दादी? दादी ने समझाया, हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, चावल, रोटी, दूध और मौसमी फल, ये सब मिलकर पोषण देते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि खाना साफ सुथरा और सही तरीके से पका हो। समीरा ने स्कूल में प्रधानाध्यापक से इस विषय पर चर्चा की। प्रधानाध्यापक ने सुझाव दिया कि एक जागरूकता अभियान चलाया जाए। एक दिन स्कूल में स्वास्थ्य विशेषज्ञ को बुलाया गया। डॉक्टर ने सभी को बताया, किशोरियों के लिए आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन बहुत जरूरी हैं। अगर इनकी कमी होगी तो एनीमिया हो सकता है। इससे कमजोरी और थकान महसूस होगी। साथ ही साफ सफाई पर ध्यान न देने से कई बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर ने लड़कियों को कुछ टिप्स दिए। साफ पानी पिएं। हर दिन कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं। तो व्यायाम करें। रोजाना 30 मिनट योग या दौड़ लगाएं। 3. स्वच्छता का ध्यान रखें। हाथ धोने, नहाने और साफ कपड़े पहनने की आदत डालें। 4. हर दिन पौष्टिक खाना खाएं। अपने खाने में हरी सब्जियां, दालें और दूध शामिल करें। 5. मासिक धर्म के दौरान सफाई रखें। सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करें और इसे सही तरीके से नष्ट करें। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद समीरा ने तय किया कि वह इन आदतों को अपने जीवन में अपनाएगी। उसने अपनी सहेलियों को भी प्रेरित किया। उन्होंने मिलकर गांव में एक स्वास्थ्य और स्वच्छता क्लब शुरू किया। इस क्लब के माध्यम से उन्होंने मासिक धर्म की स्वच्छता पर चर्चा की, पौष्टिक भोजन की रेसिपी शेयर की, लड़कियों को योग और व्यायाम की आदतें सिखाईं। धीरे धीरे समीरा और उसकी सहेलियों की मेहनत रंग लाई। गांव की किशोरियों ने पौष्टिक खाना खाना शुरू किया। वे अपनी सेहत और स्वच्छता पर ध्यान देने लगीं। समीरा के क्लब ने महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता किट भी वितरित की। गांव के बुजुर्ग भी इन लड़कियों की पहल देखकर खुश थे। उन्होंने भी साफ सफाई का ध्यान देना शुरू किया। समीरा की दादी ने गर्व से कहा, मेरी पोती ने पूरे गांव को बदल दिया। यह बेटियां अब सच में गांव का भविष्य हैं। समीरा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और डॉक्टर बनने का सपना देखा। उसने तय किया कि वह भविष्य में गांव के लोगों को स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को समझाएगी। गांव की बाकी लड़कियां भी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने लगीं। सभी ने अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी और सामूहिक प्रयासों से एक मजबूत और स्वस्थ समाज का निर्माण किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जागरूकता, सामूहिक प्रयास और सही जानकारी के माध्यम से हम पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता की समस्याओं को हल कर सकते हैं। किशोरियों का स्वास्थ्य केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के भविष्य के लिए जरूरी है।